अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान सामने आया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। लगातार पिछले 9 साल से योगी जी हैं। यूपी में सुशासन है और जहां पर अवैध कब्जे थे, बुलडोजर चले, उन लोगों को घर बनाकर भी दिए हैं। अगर कहीं कोई गलत तरीके से कब्जा कर रहा है, ऐसा जहां भी है, उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश से सटा उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, जो कि आर्थिक राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर लगातार कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं। महर्षि यूनिवर्सिटी के प्रबंधन हैं, जिसमें देखिए अजय प्रकाश श्रीवास्तव हैं और राहुल भारद्वाज जैसे लोग हैं, जो कि बिल्डर्स के साथ में मिलके जो सरकारी ज़मीनें हैं प्राधिकरण की, जहाँ बोर्ड लगे, खास करके सलारपुर हो गया, सेक्टर 39, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उनको लोगों को दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कल को बुलडोजर वहाँ जाएगा, सरकारी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आखिरकार अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? कल को मान लो उन लोगों का आशियाना छीनेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लगातार पिछले 8 साल से, अब तो 9 साल हो गए, 9 साल से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है, कानून व्यवस्था है और बहुत सारी ज़मीनें जो अवैध रूप से लोगों ने कब्जे में की हुई थी, उनको तोड़वा के, उनको करके जनता को वहाँ पे फ्लैट बना के भी दिए। जनता के रहने के लिए आशियाना हमारी सरकार ने दिया। ये जो आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। जो ऐसे लोग हैं वो सरकार उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। मैंने खुद देखा, मैं खुद गई हूँ, मैंने वहाँ देखा कि प्राधिकरण के 2-2 बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं। उसके बाद भी वो लोग लगातार वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसके साथ ही निर्माण कर रहे हैं। तो क्या आप लोग गौतम बुद्ध नगर के तमाम प्राधिकरण से, प्रशासन अमले से कहेंगे कि ऐसी जगह जाके कम से कम बुलडोजर चलाए जहाँ उनकी ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं कुछ भूमाफिया? देखिए, मेरे क्षेत्र से बाहर का है मामला, मुझे जानकारी में नहीं है और जब तक जानकारी में मेरे नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब इसमें जो आप विषय बता रही हैं कि माननीय सांसद हैं, हमारी सरकार है, माननीय विधायक हैं, वो बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे और जो लोग हैं उनको न्याय दिलवाएंगे और जो गलत तरीके से कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करवाएंगे। यानी कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, गलत जो करेगा। बिल्कुल, ये तो भाजपा का सुशासन है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी है, उसके साथ में अगर गलत कर रहा है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई तो होनी सुनिश्चित है। तो बिल्कुल भोला सिंह जी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी देखिए इस तरीके के काम करेगा, लोगों को परेशान करेगा, अवैध अतिक्रमण करेगा, तो निश्चित ही सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया होगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं न्यूज इंडिया के ऑपरेशन नो लैंड माफिया पर बीजेपी सांसद अतुल गर्ग का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। योगी सरकार है, यहां पर किसी ने ऐसा किया तो फिर वो बचेगा बिल्कुल भी नहीं। किसी संस्था ने अगर जमीन ले रखी है और वो देखभाल कर रहे हैं और अगर देखभाल करते करते उनके आपस में लड़ाई होगी और वो इसे बेचना शुरू कर देते हैं तो बात तो गलत है। जिन नियमों के तहत जमीन दी गई थी, उन नियमों के तहत अगर काम नहीं हो रहा है तो यह बात गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी बात इस तरह की अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगी तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। के गाजियाबाद से सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर है, कई भूमाफिया जो है अथॉरिटी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, और कैसे देखते हैं इस मामले? अगर ऐसा है तो बहुत गलत है और ये योगी सरकार है यहाँ पर, तो अगर ऐसा किसी ने किया भी होगा तो बचेगा तो है नहीं, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको। क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई भूमि अगर किसी को सामाजिक कार्य कह सकते हैं कि काम करने के लिए दी गई है, अगर उस भूमि को लीज पे दी हुई ज़मीन को बेचना शुरू कर दे, तो ऐसे में आपको लगता है कि भूमाफियाओं का ये जो जाल है, क्योंकि हमने कल मुहिम चलाई, अथॉरिटी से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि सारे अधिकारी एकदम मौन हैं। मतलब महर्षि प्रबंधन के संरक्षण से पूरा खेल चल रहा है। बात कर रहे हैं ऐसा जो हो रहा है, एक्चुअली में क्या है कि किसी संस्था ने जमीन ले रखी है और तो वो देखभाल कर रहे हैं, वो देखभाल करते करते उन्होंने आपस में लड़ाई हो गई और वो बेचना शुरू कर देते हैं। बात तो गलत है और मेरे ख्याल से अगर जिन नियमों के तहत जमीन दी गई होगी उसके अलावा अगर कोई उपयोग हो रहा है
तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहाँ फ्लैट बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर फ्लोर बन गए हैं। अब आप सोचिए कि ओखला के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको बनाने के लिए बिल्डिंग्स वो जमीनें दे दी गई। तो आप सोचिए कि किस तरीके से सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और अधिकारियों की मिली भगत है इसमें। मैं कहता रहा हूँ, अगर कोई भी संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री की चीज आएगी तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो मैं जानता हूँ, उनकी स्वभाव को जानता हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, अतुल गर्ग साहब जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मानकों के अनुरूप जमीन का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसके ऊपर निर्माण किया जा रहा है, तो योगी बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया दिल्ली। भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया दिल्ली। वहीं इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि देखो, ये सरकार को देखना चाहिए, भूमाफिया पूरे प्रदेश में हावी है और सरकारी जमीनों पर कब्जा करके सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में, कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, मोर्चा खोले हुए है। और महर्षि संस्थान के जो तमाम प्रबंधन हैं, चाहे हम उसमें अजय श्रीवास्तव की बात करें और राहुल भारद्वाज की बात करें, ऐसे लोग जिनको ज़मीन अथॉरिटी ने दी कि आप शिक्षा संस्थान बनाइए, आप योग साधना इंस्टीट्यूट बनाइए, लेकिन उन लोगों ने इस ज़मीन को अवैध रूप से बेच दिया और उसके बाद सरकारी ज़मीनों पर बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही हैं। क्या होना चाहिए? अधिकारी नाराज नज़र आ रहे हैं, अधिकारी न्यूज़ इंडिया का फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बुलडोज़र वहाँ नहीं चल रहा है। देखो, ये तो स्टेट सरकार को देखना चाहिए कि भूमाफिया पूरे प्रदेश में हावी हैं और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके ये सरकार का बहुत बड़ा लंबा नुकसान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे भूमाफियों को चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद में उनको बेदखल करके उनको अगर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है तो बुलडोज़र जो बाबा जी चलाते हैं, उस बुलडोज़र को चला करके उसको ध्वस्त कर दें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे? कल न्यूज़ इंडिया ने तमाम बार फ़ोन उनका खटखटाया कि भैया आपको जानकारी है कि नहीं है कि आपकी ज़मीन को कब्जा कर उस पर अवैध अतिक्रमण चल रहा है, लोगों से पैसे ऐंठे जाएंगे, लोगों को फ्लैट बेचे जाएंगे और फिर बाद में अगर इस पर कार्रवाई होगी तो लोगों की उम्मीदें टूटेंगी, लोग परेशान होंगे। तो ऐसे में वो फ़ोन उठाने में भी देखिए कतराते हुए नजर आए। आखिरकार इतना प्रभाव है किसी का? देखो, अधिकारी, हमें तो ऐसा लगता है कि अधिकारी अगर सही बात नहीं कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, सही बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब भूमाफियों से मिले हुए हैं। अगर भूमाफियों से नहीं मिले होते तो उन्हें निश्चित रूप से भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करते।